चलिए एक बार सुन लेते हैं सीएस क्या कुछ कह रहे हैं। सुशासन हो और सुशासन का एक पहलू पंक्चुअलिटी मतलब समय की पालना भी है और हमारे कार्यालयों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, हमारे जितने अधिकारी हैं उन कितने एफिशिएंटली वो फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज स्वास्थ्य भवन में आने का अवसर मिला। यहाँ कुछ अधिकारियों का और कुछ स्टाफ मेंबर्स का काम देखा और ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारा प्रयास रहता है कि कार्य में निरंतर सुधार आए। सर पूरे प्रदेश भर के अंदर चिकित्सा महकमे ने एक ड्राइव चला रखा है, हर जिले में चिकित्सा महकमा यहाँ से पहुँच रहा है और वहाँ जाकर के एक तस्वीर पेश किया जा रहा है कि किस तरह का सुशासन हम चाहते हैं और वही आप यहाँ जांच करने आए। तो क्या मानते हैं कि मुख्यालय पर क्या स्थिति है, आप क्या संतुष्ट हैं यहाँ से? मुख्यालय पर मिक्स्ड स्थिति है। जब मैं इस भवन में आया करीब 9:35 पे, तो इस भवन में स्वास्थ्य भवन में 4 IAS अधिकारी बैठते हैं, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं मिले और भी सीनियर लेवल के निदेशक वगैरह उपस्थित नहीं थे, यद्यपि बाद में वो लोग आ गए। मेरा मानना है कि जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लीड करना चाहिए एग्जाम्पल। सर पेंडेंसियों के साथ साथ आप डिसिप्लिन को भी प्रिपेयर करते हैं, डिसिप्लिन भी पूरा देखते हैं, तो क्या जो अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई? तो आज कुछ नाम नोट किए हमने, तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा सरकार की एक प्राथमिकता है और उसके अनुरूप आगे क्या कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय करेंगे। सर आज मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं चिकित्सा महकमे की जी, तो क्या यहाँ का जो तस्वीर है वो आप बताएंगे? देखते हैं बैठक में किस तरह से चर्चा होती है और यदि आवश्यक समझा गया तो आज का जो अनुभव है उसको भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर एक अंतिम सवाल है सर कि अधिकारी जो हैं, आपने कहा कि 4 अधिकारी मौजूद नहीं थे, कईयों के पास अतिरिक्त भी चार्ज है। कि चार्ज वाली जो आपने शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जब जांच की थी तब भी आपने कहा था कि चार्ज की व्यवस्था है, इस चार्ज की व्यवस्था का कोई विस्तारण है जिससे कि अधिकारियों की तय हो पाए कि वो समय पर पहुँच पाए? ये सदा से ये प्रथा चली आ रही है, क्योंकि पद ज़्यादा हैं, अधिकारी कम हैं और ऐसा भी नहीं कि अतिरिक्त चार्ज देने से उस अधिकारी के पास इतना अधिक काम हो जाए कि ओरिजिनल पोजीशन में कई बार उतना कार्य नहीं होता है। तो अतिरिक्त चार्ज से उनके लिए एक जिसे कहते हैं हैविंग अ फुल डेज वर्क, एक सम्मानजनक 7 से 8 घंटे वो एक दिन में काम कर सकें, उतना काम उनको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर अधिकारी आएँ और उनके पास दिन में कोई भी हो, सिर्फ 2-4 घंटे का काम हो, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो कई बार अतिरिक्त चार्ज देने से वो स्थिति नहीं आती है कि इतना ज़्यादा काम हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा। तो इसलिए ये प्रथा चलती है, जब जब अधिकारी और मिलते हैं तो कुछ अतिरिक्त चार्ज हटते भी हैं, फिर कहीं और वैकेंसी होती है तो बढ़ते हैं। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, सतत चलती रहती है। सर स्वास्थ्य भवन कितना नंबर देंगे जांच के अंदर? साफ सफाई वगैरह यहाँ की जो है प्रॉपर है नहीं कहीं? अब नंबर तो मैं नहीं दूंगा, मैं अपने अधिकारियों को प्रेरित किया है कि ये कार्य जो है वो नियमित रूप से हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं उनको देखना है। सफाई की क्या व्यवस्था है, शौचालयों में सफाई की क्या व्यवस्था है, सब साफ़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी समय पे एफिशिएंटली फाइल्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब यहाँ के अधिकारियों को प्रेरित किया है। अब ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो सीएस सुधांशु पंत को आप सुन रहे थे। मीडिया से बातचीत उन्होंने की, इससे पहले औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां उनको मिली हैं जिसका जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से उन्होंने कर भी दिया है। चाहे वो IAS अफसरों का नाम लेना हो, जो 4 IAS अफसर यहाँ पर बैठते हैं उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था 9:30 बजे के वक्त में जब वो पहुँचे। तो उनका यही कहना था, एक मैसेज था, संदेश था
कि अपने जो अधिकारी होते हैं उनको एक मैसेज सेट करना होता है, संदेश सेट करना होता है अपने कर्मचारियों के लिए, और ये ज़रूरी है कि वो ये मैसेज सेट करें। साथ ही साथ सफाई व्यवस्था का भी ख्याल रखा जाए। सीएस सुधांश पंत ने स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण किया है और सीएस ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी भी जताई है। सीएस ने सभी अधिकारियों को वक्त पर आने के निर्देश दिए हैं और जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि डिसिप्लिन, अनुशासन का वो बार बार जिक्र करते हैं, पसंद करते हैं अनुशासन को, लेकिन जब खामियां मिलती हैं तो उससे नाराजगी भी होती है। सीएस जो खुद आज 9:30 बजे पहुंच गए थे औचक निरीक्षण के लिए, क्योंकि जो ऑफिस है उनका टाइम सुबह 9:30 बजे का है, तो सुबह 9:30 बजे औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो उस वक्त अधिकारी नहीं मिले, कर्मचारी भी कम थे। दिनेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, अभी सीएस को सुन रहे थे, कुछ नाराजगी उन्होंने जाहिर की है? सुन पा रहे हैं दिनेश आप? दिनेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मेगा जी, आज सीएस पहुंचे औचक निरीक्षण के लिए दिनेश, और कुछ नाराजगियां जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने जाहिर की है। बिल्कुल मेगा, सीएस पहुंचे और जब तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं मिले तो नाराज होना सीएस का लाजमी है, क्योंकि पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं को सुधारने का या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा है सीएस का। ऐसे में आज सबसे अहम, सबसे जरूरतमंद, आम जनता से सीधा जुड़ा महकमा है चिकित्सा विभाग, उसका उन्होंने दौरा किया है, उन व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा है। और जब 9:35 पर चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य भवन पहुंचे तो प्रशासन, पूरा जो चिकित्सा विभाग का प्रशासन है उसमें हड़कंप मच गया। और ये हड़कंप मचना, एक बार मैं तस्वीर दिखाऊंगा मेरे सहयोगी कहकर कि तमाम जो लोग हैं वो इस इंतजार में रहे कि कब चीफ सेक्रेटरी वापस यहाँ से जाए। तमाम जो लोग थे वो बाहर खड़े हो गए, उनका इंतजार देखते रहे उनके बाहर जाने का। और नाराजगी उन्होंने स्पष्ट जाहिर की कि जो चिकित्सा विभाग के 4 आईएएस हैं वो चारों भी अपनी सीट पर नहीं मिले, वो चारों भी कार्यालय नहीं पहुंचे। ऐसे न सिर्फ वो 4 आईएएस बल्कि तमाम, या ये कह सकते हैं कि दर्जनों अधिकारी कर्मचारी जो नहीं पहुंचे समय पर कार्यालय, लेकिन उनको आइडेंटिफाई इसलिए किया कि खुद सीएस ने ये भी कहा कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय से ऑफिस आए और अपने ऑफिस की मॉनिटरिंग करें। तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो साफ सफाई हो, पेंडेंसियां हो या ऑफिस का कोई भी वर्क हो, उनको वो निस्तारण करे, वो उनकी देखरेख में कार्य करे। इन व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। ये तक कहा है कि हम सीएम से इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, और अगर हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन भी होगा सीएम से बात करने के बाद। ये नाराजगी उन्होंने स्पष्ट जाहिर की है। जो निःशुल्क दवाएं थी उनकी सप्लाई, उनके निस्तार, उनकी जांच, तमाम व्यवस्थाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन, उनकी पेंडेंसियों को उन्होंने देखा और कहीं ना कहीं अपने दौरे के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की। हालांकि कुछ हद तक व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने जो लोकल अधिकारी डिपार्टमेंट के थे उनको भी निर्देश दिए और उनके निर्देश स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिए कि पेंडेंसियों के साथ साथ डिपार्टमेंट की साफ सफाई और बाकी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करें। डिसिप्लिन को लेकर उनका हमेशा रुख रहता है कि समय पे ऑफिस पहुंचने के साथ साथ टाइम पे पेंडेंसी निपटाने के साथ साथ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, और वो डिसिप्लिन आज उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। ये नाराज़गी उनकी रही, डिसिप्लिन नज़र नहीं आया। ये उन्होंने अपने स्पष्ट भी कहा, जी मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है, और वो जो 4 आईएएस हैं वो कहीं ना कहीं उनके इन डिसिप्लिन को लेकर भी उन्होंने ये उनका नाम आइडेंटिफाई किया कि डिपार्टमेंट के जो 4 आईएएस हैं वो चारों भी समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे, और सीएम से उन चारों के बारे में बाकी जो अन्य अधिकारी, चाहे वो आरएस अधिकारी हो या डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी जो समय पर नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ भी वो सीएम से चर्चा करेंगे। क्योंकि आज चिकित्सा विभाग की अहम बैठक है, सीएम खुद चिकित्सा विभाग की समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने विजिट, अपने दौरे की समीक्षा को लेकर भी वो उस बैठक में चर्चा करेंगे और उन अधिकारियों को डायरेक्शन। जी दिनेश, ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि आज बैठक होनी है, उससे पहले ग्राउंड पर जाके सीएस ये देखना चाहते थे कि स्थितियां क्या हैं और कहां से जो कमियां हैं वो नजर आ रही हैं, और शायद इसलिए आज औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे भी। खामियां नजर आई तो मीडिया के सामने उनको रख भी दिया है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, और बनती है तो